हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। तो हमेशा की तरह हमने लिया है न्यूज़ का एक आर्टिकल, और जैसा कि आपको पता है आर्टिकल के हर सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस की तरह समझते हैं, यानी कि उसका ट्रांसलेशन करते हैं, साथ ही उस सेंटेंस के हर सिंगल वर्ड का मीनिंग हम जानते हैं, ताकि हम ट्रांसलेशन के साथ साथ अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर की भी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे, यानी कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अनन्या पांडे हैज अनाउंस्ड। हैज का यहाँ पर यूज किया गया है क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के सिंगुलर होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाता है। उसके बाद मेन वर्ब की जगह पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यानी जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, क्योंकि अनाउंस की थर्ड फॉर्म यानी अनाउंस्ड का यहाँ पर यूज किया गया है। अनाउंस का मीनिंग होता है घोषणा करना। जब भी कोई बड़ी सेलिब्रिटी या फिर लीडर पब्लिक के साथ अपनी बात शेयर करता है तो उसके लिए हम अनाउंस वर्ड का यूज करते हैं। हैज अनाउंस्ड यानी कि घोषणा की है हर न्यू फिल्म प्रोजेक्ट, उसकी नई फिल्म के प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि जो बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस अनन्या पांडे हैं उन्होंने अपनी नई फिल्म के प्रोजेक्ट के बारे में बताया। दी एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री ने, अब एक्ट्रेस से पहले दी का यूज किया गया है क्योंकि जब हम सेम चीज को या फिर सेम सब्जेक्ट को रिपीट करते हैं तब उसके पहले अक्सर दी का यूज किया जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके होते हैं जब दोबारा उसी का जिक्र करना हो, यानी कि वही एक्टर। यहाँ पर आप दी का मीनिंग वही समझ सकते हैं, यानी वही अभिनेत्री जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। दी एक्ट्रेस शेयर, शेयर यानी कि साझा करना, शेयर की सेकेंड फॉर्म का यहाँ पर यूज किया गया है, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनने वाला है, जहां पर सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। द एक्ट्रेस शेयर्ड द न्यूज विद हर फैंस थ्रू सोशल मीडिया। थ्रू मीन होता है के जरिए। अभिनेत्री ने यह खबर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर की। मैनी फैंस एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मीनिंग होता है जताना या फिर व्यक्त करना। अब एक्सप्रेस की सेकंड फॉर्म यानी कि एक्सप्रेस्ड का यहाँ पर यूज किया गया है क्योंकि ये भी जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। देयर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मीनिंग होता है उत्साह। एंड विश्ड हर सक्सेस फॉर दी अपकमिंग मूवी, अपकमिंग मूवी यानी कि आने वाली मूवी के लिए उसको विश किया। अब विश की भी सेकंड फॉर्म का ही यहाँ पर यूज किया गया है विश्ड, यानी कि कई फैंस ने अपना उत्साह व्यक्त किया और आने वाली फिल्म के लिए उनको शुभकामनाएं दी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग या फिर रिपोर्ट के अनुसार द फिल्म विल फीचर, जो फिल्म है वो शो करेगी ए फ्रेश स्टोरी लाइन, यानी कि एक नई कहानी, एक ताजा कहानी, एंड ए टैलेंटेड कास्ट, जो कैरेक्टर इसमें कास्ट किए गए हैं वो सब के सब टैलेंटेड होंगे। कहने का मतलब है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म में बिल्कुल ही नई कहानी होगी और जो कलाकार होंगे वे सभी टैलेंटेड होंगे। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, जहां पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। शूटिंग इज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो फिल्म की शूटिंग है वो एक्सपेक्ट की जा रही है टू बिगिन, शुरू होगी लेटर दिस ईयर, इस साल के अंत में, यानी कि जो फिल्म की शूटिंग है वो इस साल के अंत में शुरू होने की उम्मीद है या फिर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के अंदर बनाया गया है, जिसकी पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से एक का यूज किया जाता है, उसके बाद पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसी तरह से ये सेंटेंस हमारा बनाया गया है जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। द फिल्म मेकर्स बिलीव, यानी कि जो फिल्म निर्माता है, फिल्म मेकर्स मीन होते हैं फिल्म निर्माता या फिर फिल्म को बनाने वाले। बिलीव का मीनिंग होता है मानना या फिर विश्वास करना, यानी कि उनका ऐसा मानना है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर बनाया गया है, जहां पर सब्जेक्ट के प्लूरल होने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। द फिल्म मेकर्स बिलीव, यानी कि फिल्म निर्माताओं का मानना है द मूवी विल अट्रैक्ट, ये जो मूवी है आकर्षित करेगी अ लार्ज ऑडियंस, बड़ी संख्या में दर्शकों को। लार्ज ऑडियंस यानी कि बड़ी संख्या में, अपॉन इट्स रिलीज, इसके रिलीज होने पर, यानी कि फिल्म निर्माताओं का मानना है कि जब ये मूवी रिलीज होगी। यहाँ से जो हमारा सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर बनाया गया है, जहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, यानी जो फिल्म इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं उनका कहना है। अब ये भी जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, जहां पर सब्जेक्ट के प्लूरल होने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनका कहना है दैट कि अनन्या पांडे हैज बीन वर्किंग, जो अनन्या पांडे है वो काम कर रही है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है यहाँ से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर शुरू हो जाता है, जहां पर हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया गया है। तो अनन्या पांडे है वो काम कर रही है ऑन डाइवर्स रोल, अलग अलग रोल के, इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, यानी कि एक्सपर्ट का कहना है कि अनन्या पांडे हाल के वर्षों में
अलग अलग प्रकार के रोल कर रही है। पेंस आर नाउ एगरली वेटिंग। अब ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बनाया गया है, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर के बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया गया है। यानी कि जो फैंस हैं एगरली यानी कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फॉर मोर डिटेल्स, और अधिक जानकारी के लिए, अबाउट दी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के बारे में। यानी कि अब जो फैंस हैं वो इस प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। द ऑफिशियल रिलीज डेट हैज नॉट येट बीन अनाउंस्ड। जो ऑफिशियल रूप से डेट रिलीज हुई है वो अभी अनाउंस्ड नहीं की गई है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के अंदर बनाया गया है, जहाँ पर हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।